Good morning students. Today I Divyanshu, your chemistry teacher, and going to explain the topic how to derive the formula of chemical compounds. So firstly we are taking an example how to derive. So first thing is there calcium carbonate. हम लोग को सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला ड्राइव करना है और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले जो बहुत एसेंशियल चीज है दैट इज सिंबल। सिंबल का पता होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा हमें उसके क्या क्या और पता होना चाहिए, वैलेंसीज, राइट। सो लेट्स स्टार्ट इट। हियर वी हैव द सिंबल ऑफ कैल्शियम Ca एंड कार्बोनेट CO3। आफ्टर दैट उसके बाद क्या चाहिए होता है, वैलेंसीज। सो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कैल्शियम? 2 positive. And what is the valency of carbonate? 2 negative. After that it will neutralize each other. That's why they are forming a compound, right? So what is the valency here? 2 positive and 2 negative. After that what should we do? The cross multiplications of the ions. Then the formula is CaCO3. Why it is neutral here? Because the positive 2 and negative 2 will neutralize each other. That's why this compound's formula is CaCO3. Further, we are just going to discuss something about the how to calculate the molecular mass of this compound, right? So before it, we should know about the atomic mass of the each element. Yeah. So what is the atomic mass of calcium? It is 40. What is the atomic mass of carbon? It is 12. Yeah. And what is the atomic mass of oxygen? It is 16. Yeah na? Okay. So CaCO3 and molecular mass of it, calcium 40 plus carbon 12 plus oxygen 16, but here it is 3, right? That's why 3 into 16. Then the total molecular mass of calcium carbonate is 100. Yeah. अब हमें इसके बाद और क्या आना चाहिए, मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट क्या रहा होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए था, टोटल मॉलिक्यूलर मास, राइट। और उसके बाद हम क्या निकाल रहे हैं, इसकी मास परसेंटेज, किसकी, ईच एलिमेंट की, राइट, in the calcium carbonate compound. So mass percentage of सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर मास, देन मल्टीप्लाई बाय 100 एंड द मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इज 40%, राइट। इसी तरह से हम लोग किसका, कार्बन का, ऑक्सीजन का क्या क्या निकालते चले जाएंगे, मास परसेंटेज निकालते चले जाएंगे। और हमारी कार्बन की मास परसेंटेज कितनी आ जाएगी, 12%, एंड ऑक्सीजन की आ जाएगी 48%। इसके बाद और क्या हो सकता है, रेशियो बाय वॉल्यूम, रेशियो बाय मास, ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो अब हम रेशियो बाय वॉल्यूम क्या निकालते हैं, रेशियो बाय वॉल्यूम इट इज वेरी सिंपल। सिंपल कैसे है, सबसे पहले हमारे पास क्या आया था, कैल्शियम कार्बोनेट आया था, हमने उसका फॉर्मूला बना लिया, उसके बाद उसकी मास परसेंटेज निकाल ली। सिंपली हम लोग ये फॉर्मूला देखकर ही क्या निकाल सकते हैं, रेशियो बाय वॉल्यूम। कैसे निकाल सकते हैं, CaCO3, यहां पे हमारा कैल्शियम है, कैल्शियम इज ओनली 1 हियर, कार्बन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितनी है, 3 है। सो व्हाट इज द रेशियो, कितना रेशियो हो गया, 1:1:3। इट इज सिंपल। यस, H2SO4 ये भी तो एक फॉर्मूला है। तो हम भी इसकी अगर हम रेशियो बाय वॉल्यूम निकालने लगे तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कितनी है, 2, सल्फर कितना है, 1, ऑक्सीजन कितनी है, 4, ये इसकी रेशियो बाय वॉल्यूम है। यस, ऐसे हम रेशियो बाय अगर मास निकालने लगे तब क्या करोगे आप, रेशियो बाय मास में हमें इस पर्टिकुलर ईच एलिमेंट का एटॉमिक मास रखना होगा विद द सफिक्स जो यूज हुआ है हमारे यहाँ पे उसके साथ मल्टीप्लीकेशन के साथ, राइट। सो कैल्शियम का हमारे पास 40 है, 12 है एंड देन 48। ये 40 कहां से है, इसका एटॉमिक मास, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 48 कैसे है,
16 इंटू 3 करके आया, राइट। अब हम इसे डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं क्योंकि हमारी तीनों डिजिट किसका 2 से इजिली डिवाइड हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 26 एंड देन 24, फर्दर और डिवाइड हो सकती है तो 2 से और डिवाइड कर देता है 10 3 12। इट इज द रेशियो बाय मास। यस, सो आज हम लोगों ने बहुत ही इजी टॉपिक सीखे हैं। सबसे पहले क्या सीखा है कि किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे ड्राइव करना है, उसके अलावा उसका टोटल मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है, उसके बाद मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट कैसे निकालना है, रेशियो बाय वॉल्यूम कैसे निकालना है एंड रेशियो बाय मास कैसे निकालना है। सो ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग लेक्चर्स। थैंक यू।